खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शायर अल्लामा इकबाल की कलम से निकला यह शेर खुद ही यानी आत्मविश्वास की ताकत को दर्शाता है। वो आत्मविश्वास जो इंसान की जिद तय करता है, वो आत्मविश्वास जो इंसान के धैर्य की सीमा निर्धारित करता है, वो आत्मविश्वास जिसके लिए कामयाबी का रास्ता सिर्फ मेहनत की गली से होकर गुजरता है। आत्मविश्वास सफल व्यक्तित्व के जीवन की धुरी है। यह धुरी जितनी अहम जिंदगी में है उतनी ही जरूरी खेल के मैदान पर भी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही जिद्दी, मेहनती और धैर्यवान खिलाड़ी की जिंदगी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने तमाम परेशानियों के बाद भी अपनी पहली मोहब्बत क्रिकेट को नहीं छोड़ा। और इस जिद का नतीजा यह है कि आज वो लड़का टी नटराजन विश्व स्तर पर उगते सूरज की भांति देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नारा टीवी की नई क्रिकेट श्रृंखला राइजिंग स्टार्स के पहले एपिसोड में। टी नटराजन यानी थंगरासु नटराजन का जन्म सालेम से 36 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव चिन्नापट्टमी तमिलनाडु में 27 मई 1991 को हुआ था। थंगरासु के पिता यस नटराजन चटाइयां बुनने का काम करते थे और उनकी माता सड़क किनारे मुर्गी बेचा करती थी। अपने 5 भाइयों बहनों में सबसे बड़े होने के कारण टी नटराजन पर परिवार को गरीबी के दलदल से निकालने की जिम्मेदारी थी। टी नटराजन की माने तो उन्हें 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलने का चस्का लग गया था। टी नटराजन ने सरकारी स्कूल से ही अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। जिस बच्चे के पास कॉपी और पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं हो उसके लिए महंगी किट और जूते खरीदना दूर की कौड़ी थी। मगर 20 साल के टी नटराजन को इन सब बातों की फिक्र नहीं थी। उन्हें तो बस क्रिकेट खेलने का जुनून था। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बस यही हुआ टी नटराजन के साथ। टी नटराजन के खेल से प्रभावित होकर कोच ए जयप्रकाश ने नटराजन को खेलने के लिए चेन्नई भेजा और कुछ दिन रहने की व्यवस्था भी की। कोच ए जयप्रकाश के साथ ने नटराजन में एक बड़े स्तर तक पहुंचने का भरोसा जगाया। साल 2011 में तमिलनाडु में होने वाली घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में नटराजन को खेलने का पहला मौका मिला और नटराजन ने शिकार के इंतजार में बैठे मगरमच्छ की तरह यह मौका झपट लिया। इस तरह नटराजन विभिन्न क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ अपने खेल को भी निखार रहे थे। इसी दौरान साल 2012 में एक क्रिकेट प्रतियोगिता में नटराजन के ऊपर जोली रोवर्स क्रिकेट क्लब के प्रशिक्षक की नजर पड़ी। उन्होंने नटराजन को क्लब की तरफ से खेलने के लिए बुलाया। यह नटराजन के लिए सुनहरा मौका साबित हुआ। वहाँ नटराजन को विधिवत ट्रेनिंग और सहूलियत भी मिली। सामान्यतः भारतीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का रणजी ट्रॉफी तक का सफर अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 से होकर गुजरता है। लेकिन नटराजन की प्रतिभा ने उन्हें साल 2014 में ही तमिलनाडु रणजी टीम का सदस्य बना दिया। ख्वाब पूरे होते दिख रहे थे कि साल 2015 में बीसीसीआई द्वारा संदिग्ध एक्शन को लेकर ब्लैक लिस्टेड खिलाड़ियों में नटराजन का नाम भी आ गया। यह वो वक्त था जिसने नटराजन के हौसले को टूटने के बेहद करीब पहुंचा दिया था। लेकिन नटराजन ने एक्शन में सुधार किया और टेस्ट पास करते हुए एक बार फिर मैदान में लौट आए। टीएनपीएल में किए गए नटराजन के अच्छे प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर आया साल 2017 में वो दिन जब 3 करोड़ के बेस प्राइस पर नटराजन को किंग्स 11 पंजाब ने खरीद लिया। लेकिन उस साल सवाल यह था कि नटराजन ने अभी तक खेले 9 रणजी मैचों में मात्र 27 विकेट लिए हैं और हाल ही में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोई भी विकेट नहीं ले पाए हैं, जो कि कोई करिश्माई प्रदर्शन नहीं है। फिर आखिर क्यों सहवाग ने नटराजन को टीम के साथ जोड़ने पर जोर दिया? क्या सिर्फ मार्केट को एक रोचक कहानी देने के लिए ऐसा किया गया है या नटराजन वाकई में कोई करिश्माई प्रतिभा के धनी हैं? जैसे सवालों के बीच नटराजन ने 2017 में आईपीएल के 6 मैचों में सिर्फ 2 विकेट लिए। नटराजन इस कामयाबी से उभरे भी नहीं थे कि कोहनी के चोट ने उन्हें एक बार फिर मैदान से दूर कर दिया। चोट से उभरने के बाद नटराजन जब लौटे तो उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 40 लाख की कीमत पर अपने साथ आईपीएल 2018 के लिए शामिल किया। अपने पिछले आईपीएल ऑक्शन में 3 करोड़ की कीमत पर बिकने वाले नटराजन ने मात्र 40 लाख रुपए से ज्यादा हैदराबाद की कोचिंग स्टाफ और साथी खिलाड़ियों को वरीयता दी। नटराजन को अगले 2 साल एक भी आईपीएल मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुरलीधरन और भुवनेश्वर कुमार से बहुत कुछ सीखते हुए नटराजन ने रणजी ट्रॉफी में अपने निखरते खेल का सबूत दिया। अब टी नटराजन की गेंदबाजी में परिपक्वता के साथ साथ आक्रामकता भी आ गई थी। नटराजन के कोच का कहना है कि वो चाहे तो ओवर की सभी गेंदें यॉर्कर फेंक सकता है। 29 वर्षीय नटराजन के पास बाएं हाथ के प्राकृतिक कोण के साथ सटीक यॉर्कर और नियंत्रित कटर भी है। नटराजन की माने तो मैं क्षेत्र रक्षण करते समय बल्लेबाज के कदमों और उसके मूड को देखता हूँ, फिर उसे फॉलो
करता हूं। आसान भाषा में कहें तो नटराजन एक चालाक T20 गेंदबाज हैं, मगर 2020 की शुरुआत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन नटराजन ने IPL 2020 में देर से ही सही अपनी प्रतिभा सिद्ध की। नटराजन ने 16 IPL मैचों में 23.07 के आकर्षक स्ट्राइक रेट से 16 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि ईमानदारी से की गई मेहनत में बरकत होती है। नटराजन के संबंध में हमने यह मिसाल सच होते देखी है। नटराजन का IPL प्रदर्शन उन्हें भारतीय चयनकर्ताओं की नजरों में तो ले आया, लेकिन भारतीय टीम की जर्सी अब भी उनकी पहुंच से दूर दिख रही थी। तभी ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए चयनित हुए वरुण चक्रवर्ती को लगी चोट ने नटराजन की वनडे और T20 टीम में एंट्री करवा दी। उसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट के सबसे सुनहरे पलों में से एक है। नटराजन ने अपने पहले ही वनडे मैच में 2 विकेट प्राप्त किए, जबकि अभी तक खेले गए 3 T20 मैचों में 13.83 की आश्चर्यजनक औसत से 6 विकेट अपने नाम किए हैं। नटराजन के इस प्रदर्शन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से T20 सीरीज जीतने में अहम योगदान दिया। इस T20 सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के लिए हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला, जो उन्होंने नटराजन के हवाले कर दिया। हार्दिक पांड्या का ऐसा करना नटराजन की अहमियत को दर्शाता है। दोस्तों, नटराजन उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिनकी कामयाबी का सफर हमें अपनी कामयाबी जैसा लगता है। इस उम्मीद के साथ कि नटराजन का यह सफर यूं ही चलता रहे और आने वाले दिनों में नटराजन भारतीय गेंदबाजी से जुड़े सभी रिकॉर्डों में अपना नाम दर्ज करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा, और साथ ही यह भी बताएं कि राइजिंग स्टार्स के अगले एपिसोड में आप किस उभरते हुए खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।